नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का। यहां पर आपके लिए जीके का फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपको 2022 और 2023 के एग्जाम में आ सकते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, पढ़कर आपको मजा आएगा। तो प्लीज पूरा वीडियो लगाइएगा, कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही जाएं। ठीक है, क्वेश्चन की क्वालिटी आप देख के समझ जाएंगे, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो ब्लैक होल सिद्धांत, इसकी जो खोज की गई थी ये की गई थी एस चंद्रशेखर जी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, एस चंद्रशेखर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज ये की थी पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल 1909 अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। अधिनियम नंबर 1909, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? तो अभिनव भारत का जो आयोजन किया गया था यह किया गया था आपका वीर सावरकर जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, वीर सावरकर जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? तो सोमपेंस जो हैं ये रहते हैं आपके निकोबार द्वीप में। ऑप्शन नंबर ए, निकोबार द्वीप के निवासी हैं सोमपेंस। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो श्रीनगर जो है ये आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, झेलम नदी। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? तो एस्टिग्मेटिज्म ये जो बीमारी है ये आपकी आंख से संबंधित बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी, आंख प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस, इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय में है, त्रिस्तरीय समिति, और इसका जो गठन किया गया था यह किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पाइराइट उत्पन्न किया जाता है? तो वह एकमात्र राज्य जहां पर पाइराइट उत्पन्न किया जाता है वो है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर ए, बिहार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हूणों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो हूणों के द्वारा स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर आक्रमण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, थायरॉक्सिन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी, ये इसको नियंत्रित करती है, थायरॉक्सिन ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कुकुट आहार में किस विटामिन की अधिकता रहती है? तो कुकुट आहार जो होता है उसमें आपका विटामिन ए और विटामिन के की अधिकता रहती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए विटामिन के प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत का सबसे पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपने को द्वितीय सिकंदर कौन कहता था? द्वितीय सिकंदर के नाम से अपने आप को बुलाने वाला राजा था अलाउद्दीन खिलजी। ये अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था, द्वितीय सिकंदर। तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया? तो तुगलकाबाद को स्थापित करने का श्रेय जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निकोलो कॉन्टी नामक यात्री किसके शासनकाल में आया था? तो निकोलो कॉन्टी ये आया था देवराय प्रथम के समय। यहां पर ऑप्शन नंबर सी, देवराय प्रथम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, बाबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद जो थी इसका निर्माण कराया था मीर बाकी ने। ऑप्शन नंबर ए, मीर बाकी बाबरी मस्जिद का निर्माण करता।
रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, इनमें से कौन सा था? तो 2 बार राज्याभिषेक जिसका हुआ था वो था आपका औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक, मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बहादुर शाह जफर, ये मुगल बादशाह था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बहादुर शाह जफर राइट आंसर है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स ये भारत में सबसे पहले आए थे 1921 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत का आर्थिक इतिहास ये पुस्तक लिखी है आर.सी. दत्त ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, आर.सी. दत्त प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तीन कटिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तो तीन कटिया व्यवस्था का संबंध चंपारण आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर सी, चंपारण आंदोलन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट इसके लेखक हैं आपके वैलेंटाइन शिरोल। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, वैलेंटाइन शिरोल राइट आंसर है। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपये की है, लेकिन सभी को 99 रुपये में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपये में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सअप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपये में नहीं मिलेंगे 10,000 जी के क्वेश्चन। तो ज़रूर इसको लीजिए और अपनी जी के स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था आपका कर्मनासा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी, कर्मनासा नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समाचार पत्र ये आता है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मक्खन का बटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका रूस या रशिया। ऑप्शन नंबर सी, रशिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो हरियाणा में बहने वाली, प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी आपकी घग्गर नदी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, घग्गर नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो त्योहारों के नगर के नाम से आपका फेमस है मदुरै। ऑप्शन नंबर डी, मदुरै को त्योहारों का नगर कहा जाता है। जीवन रक्षक धातु होना चाहिए, यहाँ पर धात लिखा है, कौन सी है? तो जीवन रक्षक धातु, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रेडियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल पुलिस एकेडमी राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपकी हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, हैदराबाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो देश में नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई ऑप्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश याद रखना ऑप्शन के अनुसार। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1972 में। ऑप्शन नंबर सी, 1972 शिमला समझौते पर हस्ताक्षर के लिए राइट आंसर है।
संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो है आपकी अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी भाषा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है आपका 10 अक्टूबर को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के लिए राइट आंसर है। मुगल गार्डन कहाँ पर अवस्थित है? तो मुगल गार्डन जो है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन अवस्थित है। होम्योपैथी की खोज किसके द्वारा की गई? तो होम्योपैथी की खोज यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा हैनीमैन के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी हैनीमैन प्रश्न के लिए होम्योपैथी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है? तो जो रिजर्व बैंक है ये 1938 से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी 1938 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। नोट एवं सिक्के पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा था? तो अशोक स्तंभ नोट और सिक्के पर 1949 से अंकित होने लगा था। ऑप्शन नंबर बी 1949 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी ओसबोर्न स्मिथ ये रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर थे। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो यदि विश्व की अर्थव्यवस्था देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी तीसरा स्थान है विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो जो भारत की राष्ट्रीय आय है सर्वाधिक योगदान देखेंगे तो तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखीय प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सदाबहार वन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो है आपकी बांग्ला। ऑप्शन नंबर सी बांग्ला भाषा दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन सा था? तो विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाया था भारत ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी भारत ने सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाया था राइट आंसर हो जाएगा। आईएसआई की स्थापना कब हुई थी? तो आईएसआई इसकी स्थापना यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो राइट आंसर हो जाएगा इसकी स्थापना हुई थी 17 दिसंबर 1931 को। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईएसआई के लिए 17 दिसंबर 1931। पोटेशियम की खोज किसने की? तो पोटेशियम की खोज यहाँ पर आपके ऑप्शन के अनुसार हम्फ्री डेवी ने की है। पोटेशियम का रासायनिक चिन्ह क्या है बताओ, कमेंट करके बताओ। पी है, के है, क्या है? पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक चिन्ह क्या है? कमेंट करके बताइए। एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ का पानी में मिलाकर बनाया गया पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। इस सफ़ेद पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो टूटी हुई अस्थि मतलब हड्डी को जोड़ने के लिए हम मिलाते हैं प्लास्टर, लगता है ना हमारे शरीर पर प्लास्टर लग गया, उसका हाथ टूट गया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए किस या जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? बताइए। विद्युत तापी साधन बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है तापी घटक बनाने के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का यूज करते हैं। हमारा जो इस्त्री रहती है प्रेस उसमें भी नाइक्रोम रहता है, हीटर गीजर इन सब में नाइक्रोम का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम राइट आंसर है। मसाला एक मिश्रण होता है जल, बालू और किसका? तो मसाला मिश्रण होता है जल का, बालू का और जिप्सम का। ऑप्शन नंबर डी जिप्सम सही आंसर हो जाएगा, जल, बालू और जिप्सम। अगला क्वेश्चन देखिए, चिली शीरा किसका सामान्य नाम है? तो चिली शीरा जो है ये सामान्य नाम है पोटेशियम नाइट्रेट का। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम नाइट्रेट प्रश्न के लिए
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर जो बनता है ये बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, चारकोल रहता है, सल्फर रहता है एवं पोटेशियम नाइट्रेट। चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, इनको मिलाकर बनता है गन पाउडर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है? तो शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य ये करता है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड। यहां पर ऑप्शन नंबर सी शुष्क सेल के लिए राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो उर्वरकों का निर्माण करना हो तो प्रयोग में लाया जाता है पोटेशियम का। यहां पर ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोटेशियम का यूज करते हैं उर्वरकों के निर्माण में। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग कहलाती है? तो ट्रांजिस्टर जो बने होते हैं उसमें महत्वपूर्ण अंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए पर आपका लिखा है जर्मेनियम। जर्मेनियम का यूज होता है, महत्वपूर्ण अंग है ट्रांजिस्टरों में। नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा जो गिराया गया बम था उसमें यूज किया गया था आपका प्लूटोनियम का। ऑप्शन नंबर ए प्लूटोनियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा प्लूटोनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, धब्बे रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो धब्बा रहित लोहा यदि आपको बनाना है तो लोहे के साथ यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको प्रयोग करना होगा किसका? तो आप प्रयोग करेंगे क्रोमियम का। ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोबाल्ट का यूज होता है, कोबाल्ट नहीं कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया आपसे कि एडम उत्प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है? एडम उत्प्रेरक के नाम से। तो एडम उत्प्रेरक कहा जाता है आपका प्लैटिनम को। ऑप्शन नंबर ए प्लैटिनम को क्या कहा जाता है? तो एडम उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सफेद स्वर्ण के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? तो सफेद सोना कहा जाता है आपका। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से प्लैटिनम को सफेद स्वर्ण या सफेद सोना राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में यदि आप देखेंगे तो वो होती है गैलियम। ऑप्शन नंबर ए गैलियम कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? सामान्य ट्यूबलाइट की बात हो रही है, आजकल तो एलईडी चलने लगी है हर जगह, ट्यूबलाइट भी एलईडी टाइप की आने लगी है। तो ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर ये सामान्य ट्यूबलाइट में भरी होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। तो पारे का यूज किया जाता है क्योंकि इसका उच्च संचालन शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी उच्च संचालन शक्ति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झंडा गीत इनमें से किसने लिखा था? तो झंडा गीत जो लिखा गया था ये लिखा गया था आपका, यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी श्यामलाल गुप्त पार्षद राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई थी? तो खलिहान बीमा योजना ये छोटे किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी उत्तर प्रदेश सरकार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश इनमें से कहां पर दिए थे? यहां पर आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे आपके श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो शिवाजी ये आगरा में इनको कैद किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए आगरा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारत के चाय उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए चाय उद्योग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी की बात हो रही है तो मन्नार की खाड़ी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं
क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? तो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहां पर स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट ये आपका जोग प्रपात पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जोग प्रपात प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? सिंचित भूभाग किस राज्य के पास में है जहां पर कृषि होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पंजाब के पास है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र यदि आप देखेंगे यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के पास है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ताप जिप्सम क्या कहलाता है? ताप जिप्सम, तो ताप जिप्सम जो कहलाता है ये कहलाता है आपका चूना। ऑप्शन नंबर ए चूना ताप जिप्सम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर इनमें से क्या है? तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये वो व्यक्ति प्रोग्राम बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम को बनाएगा, कोडिंग करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सिर्फ 0.03% है। ऑप्शन नंबर बी 0.03% राइट आंसर है। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को रखा गया है आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था? तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था यह हुआ था शिवनेर दुर्ग में। यहां पर ऑप्शन नंबर ए शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज का। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज इनमें से किसने की थी? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा लिस्टर। ऑप्शन नंबर बी लिस्टर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज के लिए। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन यह हुआ था आपका 1976 में। ऑप्शन नंबर सी 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चेचक के टीके की खोज के लिए। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय यह स्थित है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में चुनाव आयोग का मुख्यालय स्थित है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो शुद्ध जल होता है उसमें जब डिटर्जेंट डालते हैं तो पृष्ठ तनाव उसका सरफेस टेंशन घट जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भारत के अंदर सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था ड्यूप्ले। ऑप्शन नंबर डी ड्यूप्ले प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बराक ओबामा का संबंध किस दल से था? तो बराक ओबामा जी ये थे आपके डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिक पार्टी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं दो नहीं 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सेलुलर जेल को सेलुलर जेल होना चाहिए। काला पानी आपने सुना होगा, पहले काला पानी की सजा दे देते थे, तो सेलुलर जेल काला पानी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो पंचशील समझौता ये भारत और चीन के बीच संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर बी भारत चीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
अग्निशमन वस्त्र किसके बने होते हैं? फायर जिसमें आग नहीं लगती, तो अग्निशमन वस्त्र जो होते हैं ये बने होते हैं एस्बेस्टॉस के। ऑप्शन नंबर ए, एस्बेस्टॉस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस। ऑप्शन नंबर ए, पेरिस ये फ्रांस की राजधानी है। पेनिसिलिन की खोज इनमें से किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज जो की गई है वो की गई है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार इनमें से किसका बना होता है? तो फ्यूज का तार टिन एवं शीशे का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी, टिन और शीशा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान ये स्थित है आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इंसुलिन की खोज इनमें से किसने की? तो इंसुलिन की खोज यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी, बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान, खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा आपकी क्यात है। ऑप्शन नंबर ए, क्यात प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा म्यांमार की मुद्रा। रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो रक्त का वर्गीकरण किया है कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लैंडस्टीनर रक्त के वर्गीकरण के लिए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगा स्वामी कप यह संबंध है आपका हॉकी से। ऑप्शन नंबर ए, हॉकी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा ये भारत के उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, उत्तराखंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हैजा के टीके की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? तो हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट कोच प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विंबलडन ट्रॉफी जो होती है ये होती है लॉन टेनिस से संबंधित है। ये आपने देखा होगा लॉन टेनिस। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, लॉन टेनिस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे ये संस्कृत भाषा का यूज करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। खिरगीज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? तो खिरगीज प्रजाति के जो घर होते हैं इनको कहा जाता है यूर्ट। ऑप्शन नंबर ए, यूर्ट कहा जाता है खिरगीज प्रजाति के घरों को। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप जो है ये पोलो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, पोलो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो महात्मा गांधी जी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ऑप्शन नंबर सी, 1924 राइट आंसर है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा इनमें से किसने दिया? तो एक राष्ट्र एक नेता ये हिटलर का नारा था। ऑप्शन नंबर डी, हिटलर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा जी ये संतूर से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए, संतूर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शिव कुमार शर्मा जी के लिए। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? तो सिद्धार्थ नाम ये है गौतम बुद्ध जी का नाम। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, गौतम बुद्ध जी को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था बचपन में। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था इसके प्रमुख नेता थे सिंधु और कान्हू। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, सिंधु कान्हू प्रश्न के लिए संथाल विद्रोह के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को जाना जाता है बांसुरी वादन के लिए। ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी वादन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? तो महासभा की कार्यकारिणी समिति को वरीयम कहा जाता था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए, वरीयम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन का परिवहन करना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य। जहांगीर महल किस किले में स्थित है? तो जहांगीर महल जो बना हुआ है ये आगरा का जो किला हुआ है, आगरे में भी लाल किला है आपको पता होगा, वहां पर जहांगीर महल स्थित है। पृथ्वी पर कुल जल का प्रतिशत
कितना मीठा जल है पृथ्वी पर, टोटल मीठा जल कितना है आपसे पूछा गया प्रतिशत में। तो सिर्फ और सिर्फ पीने योग्य मीठा जल जो होता है, समुद्र का जल छोड़ दो, 2.5% मीठा जल है पृथ्वी पर। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, वल्लभाचार्य जी प्रश्न के लिए पुष्टि मार्ग के लिए राइट आंसर है।